आज के मार्केट में काफी तेजी से अप ट्रेंड देखने को मिला। निफ्टी नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ और बैंक निफ्टी सिर्फ अपने नए हाई से 80 पॉइंट दूर ही बंद हो पाया। आने वाले समय में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में रहेगी रैली या फिर आगे प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी। साथ ही सौदा खरा खरा में आज जानेंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी अब आपको बना सकते हैं प्रॉफिटेबल, किन स्टॉक्स पे आपको बनानी चाहिए बाइंग रणनीति और किन स्टॉक पे आपको बनानी चाहिए सेल की रणनीति और किन स्टॉक से आपको बनानी है दूरी। आज यहाँ पर ऑप्शन को भी डिकोड करेंगे और आज के इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे कि कल के लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की क्लोजिंग आज रही 62,345 की, करीब 317 पॉइंट प्लस। निफ्टी की क्लोजिंग रही 18,398 अराउंड, लगभग 84 पॉइंट प्लस। और दोनों ही मार्केट यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आधा परसेंट ऊपर क्लोज करते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी ने आज वापस से अग्रेसिव बुल रन दिखाया और बैंक निफ्टी का पिछला जो हाई था वो था 44,150 का और उस हाई के लगभग पास क्लोज होता हुआ नजर आया। इस समय की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 44,772 और साथ ही 278 पॉइंट प्लस यहाँ पर क्लोज हुआ। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में टॉप गेनर और लूजर की भी एक बार यहाँ पर बात कर ले। उससे पहले निफ्टी के यहाँ पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या रही करीब 35 और जो प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये कहें कि एडवांस डिक्लाइन में जो डिक्लाइन हुए वो रहे 15 शेयर। अब ओवरऑल टॉप गेनर और लूजर में यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिनके वाइज बढ़े उन्हीं में टॉप गेनर यहाँ पर भी निकलकर देखने को मिले। डीएलएफ 7.5% ऊपर यहाँ पर क्लोज हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगभग 3.5% ऊपर क्लोज हुआ और ओआई को अगर यहाँ पर समझे तो 7% ओआई नेट चेंज गेन होता हुआ नजर आया। सन टीवी में यहाँ पर ओआई गेन होता हुआ 3.5% का। कोलपाल में ओआई 16% से ज्यादा का बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो 7.5% का ओआई यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली और फ्रेश यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिले। अदानी इंटरप्राइजेस, सिप्ला, आईएक्स, टीवीज लैब, इनमें शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आए। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर डेटा से एबीपी, सीमेंस, इनमें काफी हद तक एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली और साथ ही शॉर्ट कवरिंग, कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली जिसमें जीएलएफसी, एमसीएक्स, एचएएल, फेडरल बैंक और डेल्टा क्रॉप जैसे स्टॉक्स यहाँ पर रहे। टॉप लूजर की भी बात कर लें तो टॉप लूजर अदानी इंटरप्राइजेस यहाँ पर लगभग 3.25% नीचे, एबीपी लगभग 2.5% नीचे, सिप्ला लगभग 2.25% नीचे, कोरामंडलम यहाँ पर 2.25% करीब नीचे और नवीन फ्लोरिंग लगभग 1.5% नीचे यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आए। एक बार निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग के हिसाब से क्योंकि निफ्टी यहाँ पर 18,398 पे क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन पुट साइड से अगर देखते हैं तो अभी यहाँ पर फ्रेश ओआई 18,300 की पुट पर बिल्डअप होते हुए नजर आए। लगभग 9 करोड़ का ओआई यहाँ पर खड़ा हुआ। 18,200 पे भी लगभग जो ओआई है उसकी वैल्यू 72 लाख से ऊपर की है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो 18,300 और 18,200 एक मोटे सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,450 और 500 ये रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के भी एक बार ओआई डेटा को समझ लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिली वो मिली 43,000 पे और साथ ही अगर पुट राइटिंग की बात करें तो वो मिली 43,500 पे। ओवरऑल सबसे ज्यादा ओआई भी यहाँ पर जो खड़ा हुआ वो 43,500 की पुट में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी अपने 44,000 के ऊपर अगर कामयाब रहा है तो आगे आने वाले समय पे नए यहाँ पर हाई बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, किन स्टॉक्स में अब आपको रणनीति बनानी चाहिए। उनमें अगर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी बाइंग लिस्ट में आप रखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को। 1395 की क्लोजिंग आई है, 4.25% ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी दमखम है और ये 1450 1450 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप इसको बाइंग लिस्ट में पहला स्टॉक रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा, इस समय 184.5 की क्लोजिंग है और अभी अपट्रेंड में है। ये एक बार 192 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 181 के स्टॉप लॉस से आपको इसको बाय करके चलना है। तीसरे स्टॉक की तरफ बात करें तो टाटा मोटर में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। 531 की क्लोजिंग है और इन्हीं लेवल्स पर आप
बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड का टारगेट होगा 540 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिएगा 527 रुपए का। तो ये स्टॉक्स है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि काफी हद तक फेवरेट रहता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड को लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करते हैं, आरईसी 137 की क्लोजिंग है, लगभग 2.5% ऊपर क्लोज, 2.25% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया है। फ्रेश बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही और ये जा सकता है 146 के लेवल तक। तो आप इसको 134 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चल सकते हैं। कुछ स्टॉक से आपको बनानी है दूरी, और उनमें अगर दूरी में जाते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अदानी ग्रुप की कंपनीज में इस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से अभी हो रही है। और फ्यूचर के स्टॉक्स का अगर कंपैरिजन करें तो अभी आपको डेटा पैटर्न, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रेन्स, इनसे आपको बनानी है दूरी। साथ ही अदानी पावर, आज पावर सेक्टर में, हालांकि पूरे पावर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी अभी अदानी पावर में बाय करने से यहां पर बचना चाहिए। साथ ही कुछ अदर स्टॉक्स में देखते हैं तो अदानी ग्रुप से ही शायद रिलेटेड यहाँ पर ज्यादा स्टॉक्स है। अंबुजा सीमेंट में जब से अदानी ग्रुप का स्टेक आया उसके बाद से एक करेक्शन ही चल रहा है और अभी 407 के पास है, लेकिन अभी गिरावट थोड़ी यहाँ पर और बढ़ सकती है और ये लेवल आ सकते हैं 390 रुपए के पास। साथ ही अदानी पोर्ट की बात कर लें, इस समय 695 की क्लोजिंग है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, 685 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी यहाँ पर दूरी बनाकर रखें। हालांकि क्लोजिंग 1% नियर 1% है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। 520 के लेवल वापस आपको यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में आप फ्यूचर के ये स्टॉक्स है जिनमें कि आप बाइंग करके चल सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक जिनके मैंने नाम दिए जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, या फिर आप इनमें सेल की पोजीशन क्रिएट करके आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।